जय श्री राम दोस्तों। महाभारत में एक पर्व है विराट पर्व, जिसमें पांडवों के 12 वर्ष के वनवास के बाद बिताए गए 1 वर्ष के अज्ञातवास का वर्णन है। ये समय पांडवों ने द्रौपदी सहित विराट राज के राज्य में बिताया था। इस काल में वे सभी विराट राज के राज्य में दास बनकर रहे थे। युधिष्ठिर कंक, भीम वल्लभ, अर्जुन बृहन्नला, नकुल ग्रंथिक, सहदेव तंतिपाल और द्रौपदी सैरेंद्री के नाम से छुपकर उस नगर में रहे। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन किसी भी परिस्थिति में उन्हें ढूंढ निकालना चाहता था, ताकि शर्त के अनुसार वे फिर 12 वर्षों के वनवास पर चले जाएं। इसी बीच विराट राज के साले कीचक की नजर सैरेंद्री रूपी द्रौपदी पर पड़ी और वो उसे पाने को आतुर हो गया। द्रौपदी की रक्षा के लिए भीम ने कीचक का वध कर दिया। कीचक बहुत बलवान था और उसका वध करना केवल भीष्म, द्रोण, बलराम, कर्ण, दुर्योधन और भीम के ही लिए संभव था। इसलिए दुर्योधन को यह समझ आ गया कि हो ना हो कीचक का वध भीम ने ही किया है, तो उसका अज्ञातवास भंग करने के लिए पहले दुर्योधन ने सुशर्मा को विराट पर आक्रमण करने को कहा, और जब अर्जुन को छोड़कर शेष पांडव युद्ध करने को गए, दुर्योधन ने भीष्म के नेतृत्व में दूसरी ओर से विराट पर आक्रमण कर दिया। ऐसी परिस्थिति में विराट का छोटा बेटा उत्तर सबके सामने अपनी वीरता का ढिंढोरा पीटता हुआ अकेला उनसे युद्ध करने को चला गया। अर्जुन जानता था कि वो उनके सामने क्षण भर भी नहीं टिक सकता, इसलिए वो भी उत्तर का सारथी बन युद्ध को चला गया। उधर रण क्षेत्र में पहुंचकर जब उत्तर ने हस्तिनापुर की सेना देखी तो मारे भय के भाग निकला। अर्जुन ने उसे पकड़ा और उसे समझाया कि इस प्रकार भागना क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। इस पर उत्तर ने पूछा कि जिस सेना में द्रोण, कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा जैसे वीर है और जिसका संचालन स्वयं गंगापुत्र भीष्म कर रहे हैं, उसे किस प्रकार परास्त किया जा सकता है। इस पर बृहन्नला रूपी अर्जुन उसे अपने अस्त्र शस्त्रों के पास ले गया और उसे सत्य बताया कि वही अर्जुन है। जब उत्तर की शंका दूर हुई तो वो अर्जुन का सारथी बनकर अर्जुन को वापस रण क्षेत्र में ले आया। इस प्रकार अर्जुन को रण क्षेत्र में आया देख दोनों ओर से युद्ध की घोषणा कर दी गई और अर्जुन का एक एक कर सबसे द्वंद्व प्रारंभ हो गया। दुशासन, दुर्योधन तो खैर धनुर्युद्ध में अर्जुन के सामने क्या टिक पाते। उन्हें बड़ी जल्दी हराकर अर्जुन अश्वत्थामा से युद्ध करने लगा। वो एक उत्कृष्ट योद्धा था, किंतु अर्जुन से पार नहीं पा सका। कर्ण से उसका युद्ध टक्कर का था। बड़ी देर तक युद्ध चलते रहने के पश्चात भी कोई निर्णय नहीं हो पाया, किंतु अंततः अर्जुन ने कर्ण का रथ पीछे हटा दिया। इन सभी योद्धाओं से लड़ते हुए अर्जुन भी थक चुका था। इसी कारण युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए उसने दिव्यास्त्र के प्रयोग का निश्चय किया। अर्जुन ने वहां उपस्थित सभी योद्धाओं पर सम्मोहनास्त्र का प्रयोग किया, जिससे कुछ समय के लिए सभी की चेतना जाती रही। उत्तर ने अपनी बहन उत्तरा के खिलौनों के लिए कुरु योद्धाओं के वस्त्र लाने का वचन दिया था, इसलिए अर्जुन ने उसे सभी योद्धाओं के अंग वस्त्र उतार लाने का आदेश दिया। महाभारत के विराट पर्व में इस बात का वर्णन है कि जब अर्जुन पितामह भीष्म को भी अचेत देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता। भीष्म अजय थे, उन्होंने आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा था। यहाँ तक कि उनके गुरु विष्णु अवतार परशुराम भी उन्हें परास्त नहीं कर सके थे। विश्व में जितने भी दिव्यास्त्र थे उनका पूरा ज्ञान भीष्म को था। इसलिए उत्तर को कौरव सेना की ओर भेजते हुए अर्जुन कहते हैं कि हे उत्तर, तुम जाकर दुर्योधन के लाल, कर्ण के गुलाबी, दुशासन के काले और अश्वत्थामा के नीले अंग वस्त्र ले आओ। आते हुए मेरे गुरु द्रोण को प्रणाम कराना और उनके वस्त्रों को हाथ मत लगाना, किंतु तुम पितामह भीष्म के निकट मत जाना। मेरे बाण उन्हें मूर्छित नहीं कर सकते। मुझे विश्वास नहीं है कि संसार का कोई भी दिव्यास्त्र उन्हें अचेत कर सकता है। जिस योद्धा को भगवान परशुराम भी परास्त न कर सके और जिन्हें ब्रह्मास्त्र सहित संसार के समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान है, उन्हें एक साधारण सा सम्मोहनास्त्र अचेत नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि मेरे प्रति उनके प्रेम के कारण
वे अचेत होने का स्वांग कर रहे हैं। भगवान रुद्र के अतिरिक्त उन्हें कोई और परास्त नहीं कर सकता। अगर वे क्रोध में युद्ध कर रहे हो तो स्वयं देवराज इंद्र से पराजित नहीं हो सकते, तो फिर मेरी शक्ति उनके आगे क्या है। उसके बाद उत्तर अर्जुन की आज्ञा अनुसार भीष्म और द्रोण के अतिरिक्त अन्य प्रमुख योद्धाओं के अंग वस्त्र ले आता है और प्रार्थना करता है कि अर्जुन उन सब का वध कर दे, किंतु अर्जुन निशस्त्र योद्धाओं की हत्या करने से मना कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब सबकी मूर्छा दूर होती है तो दुर्योधन भीष्म से कहता है कि पांडवों का अज्ञातवास भंग हो गया है। इस पर भीष्म कहते हैं कि उनका अज्ञातवास आज से 1 माह पूर्व ही समाप्त हो गया था, किंतु दुर्योधन के ना मानने पर आगे की कथा सबको पता ही है। महाभारत के भीष्म पर्व में भी इसका विवरण है। यहाँ तक कि जब महाभारत में अर्जुन शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म को धराशायी करते हैं तो उस समय भी अर्जुन अपने आप को धिक्कारते हैं, पर भीष्म कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने विराट युद्ध में मुझे परास्त कर दिया था, उसी प्रकार इस युद्ध में भी तुमने मुझे परास्त कर दिया। जिस प्रकार मटकी के बच्चे अपनी माता के शरीर को चीरकर बाहर आते हैं, उसी प्रकार तुमने भी मेरे शरीर को छलनी कर दिया है। तुम्हारा ये युद्ध धर्म के लिए है, और अगर तुमने मुझे छल से मारा भी है तो भी वो छल धर्म ही है। इसलिए तुम मेरे पतन पर शोक मत करो। ऐसे महान विभूति को हमारा नमन है। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।